व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ जो यूके का टूरिस्ट वीज़ा होता है, जो विजिटर वीज़ा होता है, या आप उसको विजिट वीज़ा बोलते हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पीछे मैंने यूके वीज़ा के रिलेटेड 2 वीडियो डाली है। उसमें से एक वीडियो तो मैंने ये डाली थी कि जो यूके वीए की साइट पे जाके जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो फिल करना पड़ता है, वो किस तरीके से होता है। और दूसरा एक मैंने बताया था कि अगर वीएफएस पे आप फाइल सबमिट कराते हो तो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, मतलब किस तरीके से वहाँ पे फाइल सबमिट होती है और क्या क्या वहाँ पे वो पूछते हैं या मांगते हैं, क्या सर्विस आपको वहाँ पे देनी पड़ती है या आपको प्रोवाइड होती है। तो ये थी। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप भी यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो ताकि डॉक्यूमेंट सबसे मेन रीड होती है हर वीज़ा के लिए, अगर आपने अप्लाई करनी है तो वो अगर सारे आपके अच्छे से रेडी है, प्रिपेयर है, तो हो सकता है आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग और जो मैंने मेरे केस के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए थे उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और आप क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, है ना। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सिंपली जो भी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अब मेरे केस के अंदर लगाए थे वो बताता हूँ। जब भी मेरा रिजल्ट आएगा तो वो भी आपको शेयर जरूर करूँगा कि जो मेरा यूके टूरिस्ट वीज़ा का था उसका क्या रिजल्ट आया, उसका मतलब पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, जो भी होगा वो आपको सब कुछ मैं बताऊँगा आगे की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो मैंने दिया था वो अपॉइंटमेंट लेटर दिया था। जैसे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद फीस पे कर देते हो तो उसके बाद एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है आपको। तो उसकी जो एक रिसिप्ट निकलती है वो आपको साथ में लेके जानी पड़ती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये हो गया अपना 1 नंबर डॉक्यूमेंट। तो 2 नंबर डॉक्यूमेंट होता है पेमेंट की रिसिप्ट। हाँ जी हाँ दोस्तों, जब भी आप पेमेंट करते हो यूके वीजा की, जो कि उसकी भी एक ईमेल पे कंफर्मेशन आती है, या जहाँ आप साइट पे फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहीं पे भी वो होता है। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको वो भी फिल कर वो भी आपको साथ में लेके जाना पड़ता है। और इसके बाद जो 3 नंबर पे आती है वो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आती है। एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी निकलती है, जैसा कि आप देख रहे हो। इसमें थोड़ा सा बताया होता है कि जैसे कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस ये भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने जरूरी है। बाकी वहाँ पे रखते नहीं है, रखते कौन से डॉक्यूमेंट है वो भी आपको मैं बताऊँगा। इसके बाद 4 नंबर जो था वो था कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन, यानी कि जो फॉर्म जो आप यूकेवीए की साइट पे जाके फिल करते हो वो पूरा फॉर्म आपको साथ में लेके जाना पड़ता है। वो फॉर्म वहाँ पे नहीं रखते हैं, खाली उनके पास ऑलरेडी होता है तो उनको नीड नहीं होती उस चीज़ की। तो इसके बाद जो मैंने 5वां डॉक्यूमेंट जो मैंने दिया था बारकोड सेपरेटर लेके गया था। इसमें एक बारकोड सेपरेटर भी निकल रहा है जिसके ऊपर जैसे आप पासपोर्ट दे रहे हो या फिर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट दे रहे हो या फिर जो प्रूफ के डॉक्यूमेंट दे रहे हो फंड ऑफ प्रूफ के, तो उसके हिसाब से उसका बारकोड होता है सेपरेटर से। तो जिस हिसाब से वो बारकोड को स्कैन करते हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे निकल जाते हैं, तो एक वो भी साथ में रखना पड़ता है आपको। इसके बाद जो आपकी फोटोग्राफ होती है, 2 रिसेंट फोटो आपको चाहिए होती है। वो चाहिए होती है 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 35 बाय 45 सेंटीमीटर की। और इसमें वाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है और 80% फेस के साथ चाहिए होती है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फोटो यहाँ पे जरूरी है, बट मेरे से उन्होंने फोटो नहीं मांगी थी, ना ही तो मेरे से फोटो मांगी और ना उन्होंने रखी। पता नहीं कि वो भूल गए कि क्या चाहिए उनका, मेरे को नहीं समझ आ रहा। या हो सकता है कि रूल वगैरह चेंज होते रहते हैं ना, अपडेट आ जाता है कि फोटो वो क्लिक कर लेते तो उनको नीड नहीं होती है। तो ये सब हो सकता है कि ये भी रीजन हो सकता है। बाकी भाई कुछ नहीं कह सकता, या हो सकता है भूल गए होंगे, अभी मैं क्या ही बता सकता हूँ उस चीज़ के अंदर। तो इसके बाद जो था वो था ओरिजिनल पासपोर्ट आपको देना पड़ता है। तो जैसे कि ओरिजिनल मैंने पासपोर्ट दिया था उनको, और साथ ही जितने भी मेरे जो पेज है जहाँ पे मेरे पेज के ऊपर स्टैंप लगी थी किसी कंट्री की, या जहाँ पे कोई स्टिकर वीज़ा लिखा था, उसकी सबकी मैंने प्रिंट आउट निकाले थे। सबके प्रिंट आउट निकालना है आपको। फ्रंट और जो लास्ट पेज होता है उसका तो निकालना ही है पासपोर्ट का, और जहाँ आपकी स्टैंप वगैरह लगती है, जहाँ पे स्टिकर लगा है, तो उसकी भी प्रिंट आपने निकालनी। बाकी मैंने पूरा पासपोर्ट स्कैन करके लगवाया था। और इसके बाद जो था उसके बाद आपके पास कोई भी बड़ी कंट्री की वीज़ा है तो ऑलरेडी मैंने बता दी उनकी, उनको स्कैन करके आप वहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद जो आता है पर्सनल कवरिंग लेटर, ये चीज़ आपकी सबसे मेन होती है कि कवरिंग लेटर, ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो किसी भी कंट्री का, जहाँ पे आपका एम्बेसी के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, चाहे ई वीज़ा होता है, तो इसके अंदर कवरिंग लेटर और आइटनरी 2 चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन होती है। कवरिंग लेटर के अंदर क्या होता है कि आपके बारे में ये बताया होता है कि भाई मेरा ये सिस्टम है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ये कंट्री है, और मैं यूके घूमना चाहता हूँ इतने दिन से इतने दिन के लिए, मेरे फैमिली के बैकग्राउंड है, बिजनेस है, ये चीज़ उसके अंदर मेंशन होती है। और आइटनरी के अंदर क्या होता है कि आपको डे बाई डे वहाँ पे बताना पड़ता है कि भाई आज मैं 24 तारीख को अगर जा रहा हूँ, मैं 24 दिसंबर को अगर जा रहा हूँ यूके, तो वहाँ पे अराइव होने के बाद मैं क्या करूँगा, 25 को 26 को, मतलब जितने दिन आप रहोगे उतने दिन बताना है कि भाई इस डे को मैं वहाँ पे ये चीज़ करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये चीज़ होती है। तो ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और कवर लेटर और आइटनरी, इस पर आप जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हो इसमें ही आपके वीज़ा आने के चांसेज होते हैं।
और बाकी तो भाई आपकी प्रोफाइल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको भी कवर लेटर राइटर तैयार करना समझ नहीं आ रहा कैसे बनाना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाए थे वो लगते हैं एम्प्लॉयमेंट एविडेंस के। जी हाँ दोस्तों, अगर एम्प्लॉयमेंट जैसे कि आप कहीं काम कर रहे हो या आपका खुद का बिजनेस है तो उसके एड्रेस आपको जो भी प्रूफ होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। जैसे अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको उसकी एनओसी देनी पड़ती है, सैलरी स्लिप वगैरह आपको देनी पड़ती है। बाकी स्टेटमेंट तो आपके लग ही जाती है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपके जो बिजनेस के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपकी जीएसटी, एमएसएमई, बीआरएन हो गया, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर और भी इसके अलावा कुछ है तो जैसे पार्ट आपकी जो लेटर पैड आप दे सकते, जो आपने कवरिंग लेटर बनाना है वो आपने लेटर पैड पे ही बनाना है, जो आपकी फर्म का लेटर पैड अगर आपका खुद का बिजनेस है। इसके अलावा जो आपकी करंट जो अकाउंट है उसकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए और जो आपका सेविंग अकाउंट है उसकी भी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो बैंक से सील और वेरीफाई होना चाहिए कि मतलब जो बैंक की स्टाम्प और सिग्नेचर दोनों उस पर होना चाहिए। साथ में आप इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा जैसे कि आपने सेविंग वगैरह कर रखी है, एफडी है, कुछ म्यूचुअल वगैरह इस तरीके से है तो वो भी आप शो कर सकते हो। उसमें भी आपकी स्टैम्प और वो सिग्नेचर होने चाहिए बैंक के। तो ये करने के बाद फिर मैंने क्या था कि जैसे ये मैंने आपको बता दिया, फिर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखी है वो भी मैंने बता दी। और फिर इसके अंदर एक आता है कि मेन ये होता है कि लास्ट 3 ईयर की आईटीआर भी आपको चाहिए होती है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट जो 3 साल थे उसकी आईटीआर आपको वहाँ पे शो करनी है। खाली जो एक्नॉलेजमेंट पेज होता है उसकी देनी है, वो पूरी कंपोजिशन जो होती है वो आपको नहीं लगानी है। खाली एक्नॉलेजमेंट जो पेज होता है उसकी ही वहाँ पे आपको देना है। बस ये डॉक्यूमेंट थे और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं चाहिए होते हैं और इतने ही थे। बाकी इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आपके पास डॉक्यूमेंट है तो लगा सकते हो, बाकी मत लगाओ। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वही लगाओ। अगर आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट उठा के दोगे तो जो इन्वेस्टर होता है वो इरिटेट होता है कि भाई हमने ये चीज़ मांगी नहीं तो बंदा क्यों उठा के दे रहा है बिना मतलब का। तो ये चीज़ भी होती है एक, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वही देने हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स तो मैं सारे ये जितने मैंने बताए मैं सब निकाल के प्रिंट निकाल के लेके गया था सबके, बट वहाँ पे डॉक्यूमेंट रखे नहीं थे। रखे क्या थे, सिर्फ एक तो मेरा पासपोर्ट पूरा स्कैन करके ऑनलाइन वो अपलोड हो जाता है। इसके बाद जो थी फ़ोटो और बायोमेट्रिक वो सब मेरी अंदर हो चुकी थी। और बाकी इसके बाद जो मेरे डॉक्यूमेंट लिए थे वो थे जैसे एक तो जो मेरा बिजनेस का जो प्रूफ था वो लिए थे और जो मेरी करंट और सेविंग की जो स्टेटमेंट थी वो ली थी। और इसके अलावा जो पासपोर्ट मेरा ऑलरेडी स्कैन हो चुका था और जो मेरा कवरिंग लेटर था। और इसके अलावा जो मेरी थी होटल की जो बुकिंग थी वो भी रखी उन्होंने और जो फ्लाइट टिकट थी वो भी रखी और जो इसके बाद मैंने इंश्योरेंस भी लगाया था वो भी उन्होंने रखा था। ये डॉक्यूमेंट थे। बाकी हाँ ये भी आप लगा सकते हो, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और फ्लाइट की टिकट। ये आपके ऊपर है कि आप डमी लगाओ या कन्फर्म लगाओ, कैसे भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट रखे थे, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं लिया कि बाकी सारे ऑलरेडी उनके पास रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग आपको वहाँ पे लेनी पड़ती है, उसके चार्जेस है 1200 रुपये की समथिंग और कोरियर के चार्जेस है 690 रुपये और एक 875 रुपये, पता नहीं 850 रुपये का भी है। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। इसके अलावा और भी सर्विसेज है, प्रीमियम लाउंज की, SMS की, ये वो, तो वो अगर आपको जो अच्छी लगे वो आप ले सकते हो वहाँ पे। तो मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको ओनली 2 ही सर्विस परचेज करना, एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की और दूसरी कोरियर की। अगर आपको खुद कहीं दिल्ली के आसपास जहाँ भी आपका सेंटर था वहीं के आसपास रहते हो खुद जाके कलेक्ट करना तो वो भी मत लेना, वो भी पैसे बचेंगे आपके। वो तो आपको बहुत ऐसी कोशिश करेंगे ये सर्विस ले लो वो ले लो, बट आपने कुछ भी नहीं लेना है। तो ये थी कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए यूके वीज़ा के लिए। अभी भी आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। तो अब जो भी डाउट है तो आपके वहाँ पे सारे कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।